एक बार पुनः स्वागत है आप सभी विद्यार्थियों का सुभाष स्टडी सेंटर यूट्यूब चैनल पर। और आज का यह वीडियो कक्षा 9 के छात्रों के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इस वीडियो के द्वारा हम आपसे साझा करेंगे संत कबीर दास जी के द्वारा रचित पहला पाठ, जो कि आपकी हिंदी पाठ्य पुस्तक काव्यखंड के अंतर्गत आता है। और इस पाठ का या शीर्षक का नाम क्या है? साखी। और जिसके रचयिता कौन है? संत कबीर दास। और इनका जीवन परिचय यदि आप देखना चाहते हैं सबसे आसान शब्दों में, तो नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी है, जिसमें मैंने कबीर दास जी का जीवन परिचय सबसे आसान और सबसे सरल शब्दों में बताने का प्रयास किया है। आप उस वीडियो को देखकर कबीर दास जी का जीवन परिचय बिल्कुल आसान शब्दों में, बिल्कुल आसान तरीके से याद कर सकते हैं। तो आज की जो साखी है वह 8 नंबर की साखी है। इसके पहले 1, 2, 3, 4, 5 और 6 तथा 7 नंबर तक जितनी भी साखियां हैं आपके पहले पाठ की, इनकी मैंने व्याख्या, संदर्भ और काव्यगत सौंदर्य से रिलेटेड वीडियो चैनल के प्लेलिस्ट में उपलब्ध करा दी है, आप चेक कर सकते हैं। तो यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो चैनल को आप सबसे पहले सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबाएं, ताकि आने वाली प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। तो आज की साखी है, अंखड़ियां झाई पड़ी पंथ निहार निहार, जी भड़िया छाला पड़िया, राम पुकार पुकार। तो इस साखी का हम आपको संदर्भ लिखने का, व्याख्या करने का और काव्यगत सौंदर्य लिखने का ऐसा तरीका बताने वाले हैं, जिसे देखकर आप बिल्कुल आसान तरीके से समझ जाएंगे कि आपको संदर्भ कैसे लिखना है, व्याख्या कैसे करनी है और काव्यगत सौंदर्य कैसे लिखना है। और ये आपसे मेरा वादा है कि आप इस साखी का संदर्भ, व्याख्या और काव्यगत सौंदर्य रटना भूल जाएंगे, आपको रटना नहीं पड़ेगा, ये मेरा आपसे वादा है। बस आप वीडियो के अंत तक बने रहें। तो चलिए, आज की जो साखी है, अंखड़ियां झाई पड़ी पंथ निहार निहार, जी भड़िया छाला पड़िया, राम पुकार पुकार। और इसका संदर्भ आप कैसे लिखेंगे? जब आप नोट्स में या अपने एग्जाम में लिखें तो सबसे पहले आप प्रथम के 2 या 3 शब्दों को इस तरह से, यहाँ पर आप देख सकते हैं लिखा हुआ है अंखड़ियां झाई, फिर डैश डैश का निशान लगा हुआ है, फिर इसके बाद आपको लिखना होता है अंतिम के शब्दों को, तो यहाँ पर पुकार पुकार लिख दिया गया है। और आप ध्यान क्या देंगे कि आपको रेड पेन का इस्तेमाल नहीं करना है, सिर्फ काले यानी ब्लैक और नीले यानी ब्लू पेन का ही इस्तेमाल करना है। फिर आपको हेडिंग डालना है संदर्भ, और संदर्भ लिखने का सबसे आसान तरीका यहाँ पर आप देख सकते हैं, प्रस्तुत साखी, दी गई साखी हमारी पाठ्य पुस्तक कौन सी? हिंदी के काव्य खंड। किस खंड से है? गद्य खंड से नहीं है। यह किस खंड से है? काव्य खंड से है। और काव्य खंड में संकलित साखी, पाठ का या शीर्षक का नाम क्या है? साखी से उद्धृत है, जिसके रचयिता कौन है? कबीर दास जी हैं। साखी शीर्षक के रचयिता कौन है? कबीर दास जी हैं। आप ध्यान दीजिएगा कि प्रस्तुत साखी हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के काव्य खंड में संकलित साखी शीर्षक से उद्धृत है या अवतरित है, जिसके रचयिता कौन है? संत कबीर दास जी हैं। और इनका जीवन परिचय यदि देखना है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आप क्लिक करके देख सकते हैं। तो संदर्भ लिखते समय आपको ध्यान क्या देना है? संदर्भ लिखते समय आप यहाँ पर देख सकते हैं, संदर्भ के अंतर्गत प्रस्तुत साखी हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के काव्य खंड में, आपको हिंदी जो लिखा हुआ है ब्लैक पेन से लिखना है, आपको सिंगल इन्वर्टेड कामाज में लिखना है। और काव्य खंड जिस खंड से लिया गया हो, यदि गद्य होगा तो गद्य खंड यानी गद्यांश होगा तो गद्य खंड से होगा, और यदि साखी है या कोई पद है या कोई कविता है तो वह काव्य खंड से होगा। और इसके साथ पाठ का नाम या शीर्षक का नाम आपको किससे लिखना है? काले यानी ब्लैक पेन से लिखना है। और रचयिता का नाम या कवि का नाम भी आपको काले यानी ब्लैक पेन से लिखना है। अब इसकी सबसे सरल व्याख्या क्या हो जाएगी? तो चलिए मैं आपको सबसे पहले आसान शब्दों में इसकी व्याख्या बता दूं, फिर आपको बताऊंगा कि कैसे आप लिख
लिखेंगे व्याख्या और कैसे काव्यगत सौंदर्य लिखेंगे। अंखड़ियां झाई पड़ी पंथ निहार निहार, जी भड़िया छाला पड़या राम पुकार पुकार। कबीरदास जी कहते हैं अंखड़ियां झाई पड़ी पंथ निहार निहार। कबीरदास जी क्या कहते हैं कि जीवात्मा बड़ी व्याकुलता से परमात्मा की प्रतीक्षा में आंखें बिछाए हुए है। जीवात्मा बड़ी व्याकुलता से परमात्मा की प्रतीक्षा में आंखें बिछाए हुए है, यानी उनकी राह देख रही है। और क्या हो गया है, भगवान की बाट जोहते जोहते यानी ईश्वर का रास्ता देखते देखते या उनका इंतजार करते करते आंखों में झाइयां पड़ गई हैं। अंखड़ियां झाई पड़ी, जीवात्मा की आंखों में झाइयां पड़ गई हैं। पंथ निहार निहार, परमात्मा का रास्ता देखते देखते जीवात्मा की आंखों में क्या पड़ गई हैं, झाइयां पड़ गई हैं। जी भड़िया छाला पड़या राम पुकार पुकार। कबीरदास जी कहते हैं कि जीवात्मा परमात्मा का नाम जपते जपते थक गई है, उसकी जीभ में छाले भी पड़ गए, परंतु फिर भी परमात्मा ने उसकी पुकार नहीं सुनी। जी भड़िया छाला पड़या राम पुकार पुकार, और जीभ में उसकी छाला पड़ गए हैं ईश्वर का नाम लेते लेते, लेकिन ईश्वर ने या परमात्मा ने अभी तक उसे अपने दर्शन नहीं दिए हैं या उसकी पुकार नहीं सुनी है। क्यों? क्योंकि सच्ची लगन, सच्चे प्रेम तथा मन की पवित्रता के बिना इस प्रकार नाम जपना और बाट जोहना व्यर्थ है। यदि हमें ईश्वर के प्रति सच्ची लगन नहीं है, सच्चा प्रेम नहीं है, तो हम चाहे जितना ईश्वर का नाम पुकारें, चाहे जितना उसका इंतजार करें, परंतु हमें उसकी भेंट या उसके दर्शन कभी नहीं होंगे और ना ही वह हमें प्राप्त हो पाएगा। तो कबीरदास जी के कहने का अर्थ है कि अंखड़ियां झाई पड़ी पंथ निहार निहार, जी भड़िया छाला पड़या राम पुकार पुकार। आंखों में झाइयां पड़ गई हैं, ईश्वर का इंतजार करते करते, परमात्मा की राह देखते देखते जी भड़िया छाला पड़ा, जीभ में छाला पड़ गया है। राम पुकार पुकार, उसे बुलाते बुलाते या उसे आवाज देते देते, उसका नाम जपते जपते जीभ में छाला पड़ गया है। परंतु ईश्वर के प्रति यदि हमारी सच्ची लगन, सच्ची निष्ठा, सच्चा प्रेम नहीं है तो वह हमें कभी नहीं मिलेगा। तो इसकी व्याख्या आप कैसे लिखेंगे? सबसे आसान शब्दों में, अंखड़ियां झाई पड़ी पंथ निहार निहार, जी भड़िया छाला पड़या राम पुकार पुकार। कबीरदास जी कहते हैं कि जीवात्मा बड़ी व्याकुलता से परमात्मा की प्रतीक्षा में आंखें बिछाए हुए है। जीवात्मा बड़ी व्याकुलता से परमात्मा की प्रतीक्षा में, परमात्मा के इंतजार में आंखें बिछाए हुए है और भगवान की बाट जोहते जोहते उसकी आंखों में झाइयां पड़ गई हैं और भगवान का इंतजार करते करते जीवात्मा की आंखों में झाइयां पड़ गई हैं, पर फिर भी उसे ईश्वर के दर्शन नहीं हुए। लेकिन उसे ईश्वर के दर्शन नहीं हुए और जी भड़िया छाला पड़या राम पुकार पुकार। और क्या कहते हैं कबीरदास जी कि जीवात्मा परमात्मा का नाम जपते जपते थक गई, उसकी जीभ में छाले भी पड़ गए, परंतु फिर भी परमात्मा ने उसकी पुकार नहीं सुनी। क्यों नहीं सुनी? क्योंकि सच्ची लगन, सच्चे प्रेम तथा मन की पवित्रता के बिना इस प्रकार नाम जपना और बाट जोहना व्यर्थ है। कबीरदास जी के कहने का अर्थ है कि चाहे आप जितना ईश्वर का इंतजार करें, चाहे आप जितना ईश्वर का नाम जपें, यदि आपका ईश्वर के प्रति सच्ची लगन नहीं है, सच्चा प्रेम नहीं है, या मन से आप उसे नहीं पुकारते, या मन में आपकी पवित्रता नहीं है, तो इस प्रकार नाम जपने से और उसका इंतजार करने से वह नहीं प्राप्त होगा। यह सब व्यर्थ है। तो इसका आप काव्यगत सौंदर्य कैसे लिखेंगे? सबसे पहले आपको हेडिंग डालना है ब्लैक पेन से, काव्यगत सौंदर्य, और पहला बिंदु लिखा जाता है भाषा दी गई साखी की या कबीरदास जी की जितनी भी आपकी पाठ्य पुस्तक में साखियां हैं, सबकी भाषा सधुक्कड़ी है। आप रट लीजिएगा,
सबकी भाषा क्या है? सधुक्कड़ी है। दूसरा बिंदु है रस, और इस साखी में किस रस की निष्पत्ति हुई है? इसमें शांत रस की निष्पत्ति हुई है, क्योंकि शांत रस वहां होता है जहां जीवात्मा मोह माया को त्याग कर ईश्वर के मार्ग की ओर चल दे या ईश्वर को प्राप्त करना चाहे, वहीं पर हमें शांत रस की अनुभूति होती है। जब हम मोह माया को त्याग देते हैं और हमें एकांतवास की आवश्यकता होती है, ईश्वर के प्रति लगाव हो जाता है या ईश्वर से मिलने की चाह हो जाती है, दुनियादारी से मतलब खत्म हो जाता है, वहीं पर शांत रस की निष्पत्ति हो जाती है या उत्पत्ति हो जाती है। और छंद कौन सा है? दी गई साखी का छंद है दोहा। दोहा छंद में लिखी हुई है। और अलंकार यहाँ पर कौन सा है? अनुप्रास अलंकार है। और अनुप्रास अलंकार की पहचान क्या है? कि जहां पर एक वर्ण या अक्षर एक से अधिक बार आए वहां अनुप्रास अलंकार होता है। और दी गई साखी में यहाँ पर आप देख सकते हैं पा अक्षर या पा वर्ण एक से अधिक बार आया हुआ है और ना अक्षर या ना वर्ण एक से अधिक बार आया है, इसलिए यहाँ पर कौन सा अलंकार है? यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है। तो उम्मीद है आपको इस साखी का संदर्भ लिखने का तरीका, व्याख्या लिखने का तरीका और साथ ही काव्यगत सौंदर्य लिखने का तरीका अच्छे से पता चल गया होगा। आप वीडियो को अपने मित्रों में अधिक से अधिक शेयर करें और इसी तरह के वीडियो हम आपके लिए उपलब्ध कराते रहेंगे। आप चैनल के साथ जुड़े रहें और अपनी मेहनत के साथ पढ़ते रहें, मस्त रहें, खुश रहें, खुशियां बांटते रहें। जय हिंद।